जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। और मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और इसके अलावा कौन कौन कैंडिडेट है जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके पीएचडी कर सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या यहाँ पर जरब क्वालिफाई कैंडिडेटों को फेलोशिप दी जाएगी, क्या यहाँ से विदाउट नेट क्वालिफाई या विदाउट सेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी पीएचडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके और पीएचडी कर सकते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस यूनिवर्सिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट हैं जो एडमिशन ले सकते हैं, मतलब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर वो कैंडिडेट भी पीएचडी कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नेट और सेट क्वालिफाई नहीं किया है, जिन्होंने केवल मास्टर डिग्री कर रखी है। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए भी सुनहरा मौका है। यहाँ से वो कैंडिडेट भी पीएचडी कर सकते हैं जिनका नेट क्वालिफायर, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है। मतलब तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, विदाउट नेट क्वालिफाई भी, नेट क्वालिफाई भी और जेआरएफ क्वालिफाई भी। यहाँ पर यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपको यहाँ पर यूजीसी के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यदि आप नेट क्वालिफाई हो या फिर विदाउट नेट क्वालिफाई हो तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। यदि मैं मास्टर डिग्री को लेकर क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूं तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपका मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है जो आपका फुल फिलअप होना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो प्यारे साथियों, इस यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से यदि आप पीएचडी करते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई हो, चाहे विदाउट नेट क्वालिफाई हो, सभी का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आपका वाइवा होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। और इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफायर, जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफायर, यहाँ पर उनको स्पेशली बोनस दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ओवरऑल कंप्लीट मार्क्सों के बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिनके बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से सीट अवेलेबल है, ये आप ओपन यूनिवर्सिटी है, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो इग्नू है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपके सब्जेक्ट में भी यहाँ पर सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। बाकी फॉर्म फिलअप करने की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करूं तो 31 दिसंबर 2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12 दिसंबर से यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए थे। 7 जनवरी को यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन टोटल 3 घंटे का रहने वाला है। ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें 50% तो आपका सब्जेक्ट आएगा और 50% रिसर्च मेथडोलॉजी आएगा। तो इस तरीके से टोटल 100% बनेगा। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करें और यहाँ से पीएचडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।